हेलो दोस्तों, वेलकम टू एयू टीचमेंट द लर्निंग हब। आज की हमारी ये क्लास फोर्थ क्लास होने वाली है हमारे अध्याय 3 की। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये जो अध्याय है अध्याय नंबर 3, इसके अंदर हमको मैक्सिमम 9-10 हम लोगों को जो है लेक्चर लगने वाले हैं पूरा चैप्टर कवर करने में, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा। और इस चैप्टर के अंदर से ही दोस्तों आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज ग्राफ रिलेटेड दोस्तों जो हमारे जितने भी क्वेश्चन थे, जो ग्राफ रिलेटेड हमारी प्रश्नावली 3.1 थी, ये आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इसका हम लोगों ने जो दोस्तों पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चन करे थे, तो जो भी बचे हुए क्वेश्चन है वो आज के इस वीडियो में हम लोग निपटाने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अब हम दोस्तों स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा वीडियो। दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.1 का हम लोगों ने जो है पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन हम लोगों ने जो है कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ऊपर यहाँ पे आई बटन पे आप लोग क्लिक करके वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, पिछली 2 वीडियो में मैंने करवाया, और जो फर्स्ट वीडियो में सिर्फ मैंने आपका बेसिक कंप्लीट करवाया था, और वो फर्स्ट वीडियो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसमें जो भी मैंने करवाया वो आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग प्रश्नावली 3.1 का जो पांचवा सवाल है वो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सवाल हम लोगों से क्या क्या रहा है। ठीक है, तो पांचवा सवाल है दोस्तों कि एक वृत्ताकार बाग, ठीक है, एक वृत्ताकार बाग है जिसकी जो लंबाई है और चौड़ाई है, जो दोस्तों इसमें दे रखा है कि जो उसकी लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, 4 मीटर अधिक है, और उसका जो अर्ध परिमाप है वो दे रखा है यहाँ पे 36 मीटर। तो हम लोगों को बाघ की विमा यानी कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये आपको बुक में मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन। तो दोस्तों किस प्रकार से इसको हल करेंगे आइए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला मैं आपको थोड़ा सा रफली समझाता हूँ कि एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है ना। तो एक डायग्राम के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक वृत्ताकार, इस प्रकार से एक वृत्ताकार जो है यहाँ पे बाघ दे रखा है, आयताकार, सॉरी दोस्तों, ये आयताकार दे रखा है, तो हम लोगों ने इस टाइप की एक आयतकार जो है पथ इसका बना दिया। तो ये एक बाघ हैगा। उसके बाद यहाँ पे जो है इसकी जो लंबाई है, यानी कि जो ये वाला पार्ट है, इसकी जो लंबाई है यानी कि ये दोस्तों इसकी लंबाई है, इसको दोस्तों हम लोग x मान लेते हैं। और जो इसकी चौड़ाई है यानी कि ये वाला पार्ट, इसको हम लोग सिंपल सा y मान लेते हैं। अब ये सिंपल सा कहना क्या चाह रहा है कि इसकी जो लंबाई है यानी कि ये, वो उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई दोस्तों अधिक है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो मैं इसको थोड़ा सा जो है इस प्रकार से बना देता हूँ ताकि आपको ये इस प्रकार का कुछ है। ठीक है, इस प्रकार का है ये, मतलब कुल मिला के इसकी जो लंबाई है वो अधिक है चौड़ाई से। इस प्रकार से दोस्तों बाघ है ये। और इसका जो अर्ध परिमाप है, परिमाप किसे कहते हैं दोस्तों, इस भुजा की लंबाई, इस भुजा की लंबाई, इस भुजा की और इस भुजा की, चारों भुजा का जो मान है उनको आपस में जोड़ने पर परिमाप मिल जाता है आपको। तो अर्ध परिमाप क्या होगा दोस्तों, अर्ध परिमाप होगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि लंबाई की दूरी और चौड़ाई की दूरी जो है 36 मीटर है टोटल। तो यहाँ से सिंपल से हम किस प्रकार से इसको आगे बढ़ सकते हैं, तो देखिए सिंपल से हम लोग इसका हल लिखेंगे। हल किस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों, हल लिखेंगे हम लोग कि माना, जिन भी चीज़ों को दोस्तों हम लोगों को ज्ञात करना रहता है उनको हम लोग एक्स और वाई यानी कि कोई भी दो चर मान सकते हैं। तो हम लोग सिंपल सा माना बाघ की लंबाई बराबर एक्स तथा, अच्छा देखिए यहाँ पे चीज़ें जो है ना मीटर में दे रखी है, तो हम लोग इसको सिंपल सा एक्स मीटर मान लेते हैं क्योंकि ये 36 मीटर में दे रखी है। अगर नहीं देते तो सिर्फ एक्स मानते हैं हम लोग। तथा बाघ की चौड़ाई बराबर वाई मीटर। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने दोस्तों इसको मान लिया। अब इतना मानने के बाद हम लोगों को सिंपल सा आगे बढ़ना है, इसमें से जो है समीकरण बनाना है। तो समीकरण किस प्रकार बनेगा दोस्तों, तो देखिए एक कंडीशन तो हम लोगों को याद रखिए कि जो लंबाई है, लंबाई हम लोगों ने दोस्तों मान ली है यहाँ से x, जो चौड़ाई है हमारी 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई यानी कि दोस्तों हमारा y,
और इससे 4 मीटर अधिक है, यानी कि y+4। तो इस प्रकार से दोस्तों एक समीकरण दोस्तों हमारी बन जाएगी कि जो हमारा x है वो बराबर है y+4 के। ठीक है, यानी कि जो भी y है उसका 4 मीटर अधिक है। ठीक है, चौड़ाई चौड़ाई से हमारी 4 मीटर जो है अधिक है हमारी लंबाई। इस प्रकार से एक समीकरण बन जाएगा, इसको दे देता हूँ समीकरण 1। इसी प्रकार से दोस्तों दूसरा समीकरण यहाँ से बनेगा अर्ध परिमाप। देखिए पूरा जो परिमाप होता है वो होता है सिंपल सा 2x+y। ये आयत का परिमाप का सूत्र है दोस्तों। 2x+y जो है इसका पूरा परिमाप होता है। तो आधा परिमाप निकालने के लिए इसको 2 से डिवाइड कर दो आप, तो इस प्रकार से ये जो है x+y निकल के आ जाएगा। अगर आपको इस टाइप से समझ में नहीं आ रहा तो देखिए ये वाली भुजा की लंबाई, ये वाली भुजा की लंबाई, और ये वाली भुजा की लंबाई, और ये वाली भुजा की लंबाई, ये तीनों को ये चारों चीज़ों को आप आपस में ऐड करोगे तो इसका परिमाप निकलेगा। लेकिन अर्ध परिमाप क्या है? आधा परिमाप। मतलब आप इस भुजा को जोड़ लो और इस वाली भुजा को जोड़ लो, ये दोनों आप मत जोड़ो, तो ये आपका अर्ध परिमाप निकल जाता है। अर्ध परिमाप दोस्तों हो जाएगा x+y, और जो कि बराबर दे रखा है हम लोगों को 36 मीटर के, तो 36 हम लोग लिख देते हैं। और ये हमारा सिंपल सा जो है समीकरण नंबर 2 बन के तैयार है। अब दोस्तों हम इसको सिंपल सा हल कर सकते हैं। अब वो इसको जो हल है वो हम लोगों को ग्राफी विधि से करना है, क्योंकि अभी तक बीजगणितीय विधि हम लोगों ने नहीं सीखी है। क्योंकि बीजगणितीय विधि जो है आपकी 3.2 और 3.3 में हम लोग सीखेंगे। तो 3.1 पूरा आपका ग्राफिक विधि से है, तो सिंपल सा इसको भी ग्राफिक विधि से हल करेंगे। तो सिंपल सा हम लोग दो समीकरण बनाएंगे। तो सबसे पहली जो समीकरण है जो कि हमारी x बराबर y+4, इसको सिंपल सा हम लोग दो बिंदु निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 0 पर y हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो y हो जाएगा दोस्तों हमारा, तो x अगर हम लोगों ने 0 रख दिया तो y+4 है दोस्तों। तो यहाँ से सिंपल सा जो हमारा y है वो बराबर हो जाएगा -4 के। ठीक है, इस 4 को हम लोगों ने इधर ले गए तो -4 आ गया। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग y बराबर 0 पर एक बार निकाल लेंगे। तो y बराबर 0 पर जो हमारा x है वो बराबर हो जाएगा 0+4, यानी कि x बराबर दोस्तों आ जाएगा 4 के। तो सिंपल सा दोस्तों दो निर्देशांक निकल चुके हैं। आप देखिए एक ये रहा और एक ये रहा। तो इस प्रकार से दो निर्देशांक दोस्तों हमारे निकल चुके हैं। दोस्तों इसी प्रकार से दोस्तों हमारी दूसरी समीकरण बन जाएगी x+y बराबर 36। तो ये जो दूसरी समीकरण है इस पे सिंपल से हम लोग सबसे पहला x पर निकालते हैं। x बराबर 0 पर हम लोग देखेंगे। x बराबर 0 पर दोस्तों हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x0, y बराबर यहाँ से निकल के आएगा आपका 36। ठीक है, y बराबर दोस्तों आपका क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे 36। सिंपल से यहाँ पे हमारा y बराबर हो गया 36 के। इसी प्रकार दोस्तों y बराबर 0 पर हम लोग एक बार निकालते हैं इसको। तो y बराबर 0 पर दोस्तों ये क्या हो जाएगा, x+y बराबर 36। तो दोस्तों यहाँ से x बराबर आ गया हमारा 36। तो यहाँ से भी सिंपल से दोस्तों दो निर्देशांक हम लोगों के जो है निकल चुके हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब इनको हम लोग सिंपल सा ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पूरी विधि, ग्राफ पर प्लॉट करेंगे और ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद दो लाइन बनेंगी इनसे, और वो दो लाइन जहां पर भी मिलेंगी, जिस भी बिंदु पर मिलेंगी, वही इसका जो है हल हो जाएगा। सिंपल सा दोस्तों आप देखिए यहाँ से जो निर्देशांक निकला वो निर्देशांक निकला दोस्तों 0, यानी सॉरी 0, -4। और यहाँ से जो निर्देशांक निकला वो हो जाएगा दोस्तों 4, 0। इसी प्रकार यहाँ से दोस्तों निकला हमारा 0, 36, और यहाँ से सिंपल सा दोस्तों हमारा निकला 36, 0। इस प्रकार से दोस्तों निर्देशांक निकल चुके हैं। तो हम लोगों को इसको ग्राफ पर प्लॉट करना है। देखिए दोस्तों हमारा ग्राफ जो है 4 से लेकर 36 तक जा रहा है। तो मेरे हिसाब से हम लोग दोस्तों जो है 4 4 के गैप का एक ग्राफ बना के इसको कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इस ग्राफ के ऊपर हम लोग कुछ नंबर प्लॉट कर देते हैं यहाँ पे सिंपल से। दोस्तों सिंपल सा हम लोगों ने यहाँ पे ग्राफ क्रिएट किया है। इस ग्राफ में हम लोगों ने 4 4 की गैप पे निर्देशांक बना दिए। तो पहली दोस्तों हमारी समीकरण थी x+y। पहली दोस्तों थी हमारी x बराबर y+4, और इससे जो हमको दो निर्देशांक आए थे, एक आया था दोस्तों हमारा 0, -4, और एक आया था दोस्तों 4, 0। दूसरी थी दोस्तों x+y बराबर 36। इससे दोस्तों एक आया था 0, 36, और एक आया था दोस्तों 36, 0। दोनों को सिंपल सा ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा।
पहला दोस्तों -4 यहाँ पे आ जाएगा, पहला निर्देशांक। दूसरा निर्देशांक आएगा +4, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं 4 और 0। तो ये दो बिंदु हमारे बन चुके हैं। सिंपल सा एक लाइन लेंगे और इन दो बिंदु को इस प्रकार से मिला देंगे हम लोग। ये देख सकते हैं दोस्तों, मिल गया बिंदु। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग दूसरे बिंदु बनाएंगे, जो कि है दोस्तों 36। वाई में 36 है और एक्स में 0, यानी कि यहाँ पे, और इसमें 36, इसमें 0, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, सिंपल सा इसको भी हम लोग लाइन के द्वारा मिला देंगे कुछ इस प्रकार से। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये भी हम लोगों ने मिला दिए हैं। दोस्तों इस वाली लाइन को हम लोग एक बार फिर से खींचते हैं, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आ जाएगी लाइन। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, लाइन हमारी आ चुकी है। देखिए दोस्तों, कुल मिला के जो लाइन है ये यहाँ पर कहीं जो है प्रतिच्छेद हो रही है। तो देख सकते हैं इस तरफ जो बिंदु है वो है हमारा बिंदु 20, और इस तरफ जो बिंदु है वो है सिंपल सा हमारा बिंदु 16। तो इस लाइन के जो निर्देशांक है वो हो जाएंगे दोस्तों 20, 16। तो यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसका हल, कि जो बाग है उसकी चौड़ाई, बाग की जो लंबाई है, लंबाई जो कि हम लोगों ने x मीटर मांगी थी, तो दोस्तों वो हो जाएगी हमारी 20 मीटर, 20 मीटर। और जो हमारे बाग की चौड़ाई है, बाग की चौड़ाई जो है दोस्तों वो हो जाएगी 16 मीटर। ये हम लोगों ने कहाँ से निकाला, तो देखिए ये x होता है, ये y होता है। तो इसके निर्देशांक, जो भी बिंदु के निर्देशांक आए जहाँ पे दोनों रेखा प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो वही दोस्तों हमारा टोटली आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने सिंपल सा, ज़्यादा कुछ नहीं किया, XY माना, उससे समीकरण बनाई, समीकरण से बिंदु निकाले, समीकरण से बिंदु निकालने के बाद दोस्तों हम लोगों ने इस प्रकार से उसको प्लॉट किया ग्राफ पर, और हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार दोस्तों फटाफट से ये वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा खास क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को खास क्यों कहूंगा दोस्तों, क्योंकि अगर आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया तो आपका प्रतिच्छेद रेखा वाला, संपाती रेखा वाला और समांतर रेखा वाला जो ग्राफ मैंने कल बताया था वो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन को करने के बाद। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों। क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है कि एक रेखिक समीकरण हम लोगों को दे रखी है 2x + 3y - 8 और बराबर में 0 दे रखा है। और हम लोगों को दे रखा है दोस्तों कि दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण आपको लिखना है, ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहला दे रखा है दोस्तों हम लोगों को प्रतिच्छेद करती हुई रेखा हो, संपाती रेखा हो, या फिर समांतर रेखा हो। तो यानी कि दोस्तों एक समीकरण इसने दे रखा है, दूसरा समीकरण हम लोगों को अब खुद से बनाना है, और इस प्रकार के 3 समीकरण बनाना है दोस्तों, कि पहला समीकरण अगर इसके साथ जुड़ जाए तो वो प्रतिच्छेदी रेखा बने, दूसरा समीकरण जो हम लोग यहाँ लिखेंगे तो वो इसके साथ जुड़ जाए तो वो संपाती रेखा बने, और तीसरा समीकरण अगर इसके साथ जुड़ जाए तो वो दोस्तों जो है हमारी समांतर रेखा बने। तो इसके लिए दोस्तों आपको प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, जो कि मैंने कल बताई थी। क्या गुण थे दोस्तों वो, तो अगर हमारा A1/A2 बराबर होता है, नहीं होता है B1/B2 के, तो हमारा ये वाला केस बनता है। इस वाले केस की दोस्तों क्या शर्त थी, तो इसमें था दोस्तों A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 और बराबर होना चाहिए C1/C2, यानी कि तीनों जो अनुपात है वो समान होना चाहिए। इसकी दोस्तों शर्त थी A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 से, लेकिन ये C1/C2 है, ये थोड़ा सा अलग होना चाहिए। तो ये तीनों जो तो शर्तें होती हैं, तो ये तीनों शर्तों से हम लोग सिंपल सा इसका हल अभी आपको प्राप्त करके बताते हैं। सबसे पहली दोस्तों हम लोग ये समीकरण लिखते हैं, जो कि हम लोगों को दे रखी है 2x + 3y - 8 बराबर 0। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों को समीकरण जो है ये दे रखी है। अब दोस्तों इस समीकरण के अंदर सिंपल सा आप कितनी ही समीकरण बना सकते हो, आपको लॉजिक अगर पता तो आप कितनी ही समीकरण बना दो। तो आपको एक समीकरण बना दो जिसके अंदर ये दोनों चीज जो है डिफरेंट हो, मतलब भली कोई भी चीज डिफरेंट, ये दो चीज है ना, ये दो चीज डिफरेंट हो, कोई भी समीकरण आप बना दो। आप जैसे कि मैं बना देता हूँ यहाँ पे, पहले का आंसर लिख रहा हूँ दोस्तों मैं। तो पहले दोस्तों मैं कुछ भी बना देता हूँ, मान लो मैंने बना दिया 4x + 5y - 7 बराबर 0। आप देखिए दोस्तों, आप जब अनुपात निकालोगे तो इसमें समान नहीं आएगा, मतलब कि ये कुल मिला के आपकी
प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी। अगर आप इसका आंसर निकालोगे तो कौन सी रेखा बनेगी दोस्तों? प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी। इसी प्रकार से दोस्तों दूसरे का आंसर दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। इसका ही दोस्तों मैं सिंपल सा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर। दूसरे का दोस्तों हम लोग हल देखेंगे। अच्छा दोस्तों, एक चीज और, ये जो चीजें है ना, ये इसमें आप लोग कितने ही निकाल सकते हो, ठीक है? कितने, जैसे एक तो मैंने ये निकाला, अगर मैं एक और निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगी 5x + 3y - 8 = 0, या 3x + 2y - 8 = 0। कुल मिला के आप लोग इसको और इसको अलग करना है। आप कितने ही समीकरण बना लो आप इससे, ठीक है? हजारों से आप लोग बना सकते हो। तो मैंने आपको 3 बना के बताया, आप अपनी मर्जी का कोई भी दूसरा बना सकते हो। इसी प्रकार से दोस्तों इसमें संपाति बनाना, संपाति में ये तीनों जो है समान रहना चाहिए। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, समान संख्या का इसमें जो है गुणा कर देंगे जिससे समान आ जाए। तो दोस्तों सिंपल सा समान संख्या का गुणा, अगर हम लोग इस पूरे समीकरण में 2 का इंटू कर दें तो ये हो जाएगा दोस्तों 4x + 6y - 16 = 0। तो दोस्तों एक तो ये आंसर आ गया इसका। इसके आप लोग अनुपात चेक करोगे तो 1/2, 1/2 और 1/2 आएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों और भी आप बना सकते हो। 3 का इंटू कर दो चाहो तो आप इसमें, तो ये हो जाएगा सिंपल सा 6x + 9y माइनस का आपका 24 = 0। इसमें भी दोस्तों आप अनुपात निकालोगे तो 1/3, 1/3, 1/3 आएगा। तो आप कोई भी संख्या जो है आप लोग बना सकते हो इस प्रकार की, ठीक है? कितनी ही तो आप कोई भी समीकरण बना सकते हो इस प्रकार की, कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों आपको। इसी प्रकार से यहाँ पे हमारा तीसरे का हल देखने जा रहे हैं दोस्तों। तो तीसरे का जो हमारा हल है, सिंपल से जो तीसरे का हल है उसके अंदर दूसरी समीकरण जो हमारी बनेगी वो बन जाएगी दोस्तों हमारी, दो हमारे को सेम रखना, बाकी का एक हम लोग डिफरेंट रख देते हैं। तो इसको सिंपल सा मैं 4x + 3y कर देता हूँ और माइनस का इसको मैं 3 कर देता हूँ। एक ये बन जाएगी आपकी। अगर आप चाहो तो 6x + 9y -4 बना सकते हो, या आप चाहो तो 2x + 3y -4 बना सकते हो। इस प्रकार ये वाला डिफरेंट रखना है दोस्तों, बाकी ये दोनों आप लोग सेम अनुपात के रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सिंपल सा मैंने 1, 2 और 3 जो है तीनों के हल मैंने लाइन से लिख दिए हैं। आप इनमें से किसी एक को हल मान लेते हैं। आप लोग चाहो तो इस वाले को हल मान लो, इसमें इस वाले को लिख दो, इसमें इस वाले को लिख दो। एक ही दोस्तों आपको समीकरण लिखना तीनों में से। मैंने सिर्फ आपको इतनी इसलिए बताई है ताकि आप बना सको अपने मन से। मेन आपको ये लॉजिक अगर याद है, वो जो कल टेबल मैंने बताई थी, अगर आपको टेबल याद है तो आप हजारों हल इसके जो है बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हजारों समीकरण आप लोग इसकी खुद से क्रिएट कर सकते हो। तो फटाफट से दोस्तों और इसकी आप 3 समीकरण बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस प्रकार से आपने बनाई है, ठीक है? सभी कमेंट करें, और अगर कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो वो भी आप लोग सिंपल सा कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। फाइनली हमारी ये वाली जो प्रश्नावली है ये समाप्त हो जाएगी आज। तो सिंपल सा इसका भी सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे, इसका भी हल हम लोग लिखेंगे आज। दोस्तों प्रश्न क्या कहना चाह रहा है वो समझते हैं फटाफट। तो समीकरण x - y + 1 = 0 दे रखा है और 3x + 2y - 12 = 0 दे रखा है। तो हम लोगों को ग्राफ खींचना है सिंपल सा, और ये कह रहा है दोस्तों एक अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। मतलब कि दोस्तों कुल मिला के 2 रेखा दे रखी है, इस 2 रेखा से एक अक्ष के साथ और ये 2 रेखाओं के साथ एक त्रिभुज बनेगा। तो उस त्रिभुज को हम लोगों को ग्राफ पर छायांकित करना है और साथ में उसके निर्देशांक भी लिखना है त्रिभुज के। चलिए दोस्तों फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल से सबसे पहला तो समीकरण लिख लेते हैं दोस्तों। पहली दे रखी है x - y + 1 = 0 और दूसरी दे रखी है दोस्तों 2y - 12 = 0। और दोस्तों दूसरी रखी है हमारी 3x + 2y - 12 = 0। क्या करते हैं दोस्तों, सिंपल से हम लोग सबसे पहली समीकरण लेंगे जो कि है x - y। इस प्लस के 1 को हम लोग उधर ले जाते हैं ताकि ये हमारा थोड़ा सा आसान बन जाए। माइनस का 1 कर लेते हैं। सिंपल सा x = 0 पर चेक करेंगे। x = 0 पर चेक करेंगे तो हमारा y बराबर क्या आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा दोस्तों 0 - y = -1। तो सिंपल सा दोस्तों माइनस से माइनस हम कैंसिल आउट करके
y बराबर सिंपल सा 1 कर सकते हैं, तो y बराबर 1 आ गया। इसी प्रकार से दोस्तों एक बार y बराबर 0 अगर हम लोग रख दें तो दोस्तों ये हो जाएगा सिंपल सा x माइनस 0 बराबर माइनस का 1। तो यहाँ से हमारा x का मान जो है माइनस का 1 आ जाएगा। दो दोस्तों हमारे निर्देशांक निकल चुके हैं, आप देख सकते हो। एक निर्देशांक हमारा ये निकला, एक निर्देशांक हमारा ये निकला। सिंपल सा दोस्तों इसी प्रकार से समीकरण 2 का देखेंगे। सिंपल सा समीकरण 2 दे रखी है दोस्तों 3x प्लस का 2y, और ये माइनस के 12 को उधर ले जाते हैं आसान करने के लिए, तो प्लस का 12 हो जाएगा उधर। फिर सिंपल सा हम लोग x बराबर रख देंगे 0। x बराबर 0 रखने पर दोस्तों कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये तो पूरा हो जाएगा 0 प्लस का 2y और बराबर 12। इस 2 को अगर हम लोग उधर ले जाएं तो ये 6 को काट देगा, 6 बार सॉरी 12 को काट देगा 6 बार में, तो सिंपल सा y का मान हमारा आ जाएगा 6। फिर दोस्तों सिंपल सा हम लोग y बराबर 0 पर चेक कर लेंगे। तो y बराबर 0 पर दोस्तों ये तो 3x रहेगा, और ये सिंपल सा यहाँ पे प्लस में 0 हो जाएगा, बराबर 12 हो जाएगा। ये 3 अगर हम लोग उधर ले जाएंगे तो 12 को 4 बार में काट देगा, तो यहाँ से y का मान आ जाएगा 4। तो यहाँ पे भी दोस्तों सिंपल सा देख सकते हैं दो निर्देशांक निकल चुके हैं। ठीक है, निर्देशांक में आपको एक बार लिख देता हूँ। यहाँ से सिंपल सा दोस्तों निकला 0 1, यहाँ से दोस्तों सिंपल सा लिखना -1 0, यहाँ से दोस्तों निकला 0 6, और यहाँ से दोस्तों निकला 4 और 0। इस प्रकार से दोस्तों हमारे सभी जो है दोस्तों निकल चुके हैं। अच्छा यहाँ पे दोस्तों ये x का मान निकलेगा, है ना, ये गलत लिख दिया मैंने। x का मान दोस्तों यहाँ से निकलेगा, y का नहीं x का निकलेगा, x का मान। ठीक है, चलिए तो सिंपल सा हम लोग ग्राफ पे इसको बनाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ग्राफ देख सकते हैं हम लोगों ने ले लिया है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने इस प्रकार से जो है 1 से 6 तक, ठीक है 1 से 6 तक हम लोगों ने इस प्रकार से जो है ग्राफ पे निर्देशांक बना लिए हैं, बिंदु बना लिए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समीकरण से दोस्तों हमारे दो निर्देशांक आए थे। एक था दोस्तों हमारा 0,1, और एक था दोस्तों हमारा -1 0। इसी प्रकार से दोस्तों दूसरे समीकरण से दोस्तों हमारे दो आए थे। एक तो आया था दोस्तों हमारा 0,6, और एक आया था दोस्तों हमारा 4,0। ठीक है, तो इस प्रकार से निर्देशांक दोस्तों हमारे आए थे। सिंपल सा दोस्तों ग्राफ पे प्लॉट करते हैं इसको फटाफट से। तो सबसे पहला दोस्तों 0,1, तो 0,1 दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा। -1,0, तो -1 दोस्तों सिंपल सा यहाँ पे आएगा, x में -x और उधर से 0, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल सा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों हम लोग दूसरा भी जो है निरूपित कर लेते हैं अलग कलर से। तो 0,6 दोस्तों यहाँ पे आएगा 0,6, और 4,0, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 4,0। सिंपल सा दोस्तों दो लाइन आएंगी यहाँ पे। एक लाइन तो दोस्तों इसको और इसको मिलाने वाली रहेगी, जो कि कुछ इस प्रकार से रहने वाली है, ये देख सकते हो दोस्तों, इस प्रकार से ये मिल जाएगा। और एक जो दोस्तों लाइन रहेगी वो सिंपल सा दोस्तों इसको और इसको मिलाएगी, यानी कि इस वाले को और इस वाले को, इस प्रकार से। ठीक है, तो दोस्तों आप देखोगे यहाँ पे आपको सिंपल सा निर्देशांक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मिल रहा है, एक यहाँ पे इस बिंदु पर मिल रहा है और एक इस बिंदु पे। तो दोस्तों एक देख सकते हैं एक त्रिभुज दोस्तों बन चुका है। ठीक है, मैं अगर इसको छायांकित करने की कोशिश करूँ तो कुछ इस प्रकार से मैं कर सकता हूँ। ये देख सकते हो दोस्तों जो ब्लू वाला पार्ट है ये पूरा जो है आपका त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने एक त्रिभुज बना दिया है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ। ठीक है, तो दोस्तों इस त्रिभुज के जो निर्देशांक है वो हम लोगों को निकालना है। तो त्रिभुज के जो निर्देशांक है सिंपल से हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज के निर्देशांक, निर्देशांक। ठीक है, तो दोस्तों इसको मैं सिंपल सा a मान लेता हूँ, इस वाले को, इसको a मान लिया, इसको फिर मैंने b मान लिया, और इसको मैंने c मान लिया। सिंपल सा a b c के निर्देशांक हम लोगों को दे देना है। तो a का निर्देशांक दोस्तों हो जाएगा हमारा, यहाँ पे सिंपल सा निर्देशांक भी लिख देता हूँ मैं। तो ये दोस्तों इधर से देख सकते हैं, इधर से 2 इधर से 3 है, तो इसके हो जाएगा सिंपल सा 2,3। ठीक है, इसका जो निर्देशांक है b का ये था दोस्तों 0,4। इसका दोस्तों जो निर्देशांक है वो है दोस्तों आप देख सकते हैं -1। ठीक है, -1 और 0। ठीक है, तो ये है दोस्तों -1 0 वाला हमारा। इस प्रकार से इनके निर्देशांक दोस्तों आ जाएंगे।
तो निर्देशांक हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से कि ए जो आया वो आया हमारा 2,3, बी हमारा दोस्तों आ गया 4,0 और सी दोस्तों हमारा आ गया -1 और 4, इस सॉरी -1 और 0। तो इस प्रकार से दोस्तों त्रिभुज के दोस्तों तीनों शीर्ष के हम लोगों ने इस प्रकार से निर्देशांक लिख दिए हैं और यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में पूरा आया होगा। ठीक है, हम लोगों ने सिंपल सा इसमें कुछ भी नहीं किया है, सिंपल सा वही हम लोगों को इस प्रकार से दे रखा था, दो समीकरण हम लोगों ने निकाली, दोनों समीकरण के इस प्रकार से हम लोगों ने जो है निर्देशांक निकाले। आप देख सकते हैं निर्देशांक हम लोगों ने निकाले, एक बार इसको 0 रख के एक बार 0 रख के, फिर ये निर्देशांक को सिंपल सा ग्राफ पे प्लॉट किया। ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद एक इस प्रकार का त्रिभुज बना, एक अक्ष और इन दोनों लाइन के बीच में, और इस जो भी निर्देशांक दोस्तों आए वो निर्देशांक हम लोगों ने इस प्रकार से लिख दिए। यही हम लोगों को दोस्तों लिखना था। त्रिभुज के देख सकते हैं त्रिभुज का पटल पर छायांकित कीजिए और निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो शीर्षों के निर्देशांक हम लोगों ने ज्ञात कर लिए। तो बस दोस्तों यहीं पर ही दोस्तों हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। आज की वीडियो में हम लोगों ने जो प्रश्नावली 3.2 है उसके सभी क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो सभी क्वेश्चन है वो समाप्त हो चुके हैं, सभी क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप एक बार इसके सभी क्वेश्चन आपकी जो भी आप नोटबुक है उसमें करके देखिएगा, और जो भी आपको डाउट आए क्वेश्चन करते समय, आपको कोई भी डाउट आए तो वो आप लोग सिंपल सा कमेंट कर सकते हैं हमें इस वीडियो में। बाकी दोस्तों 3.1 हुई है ना कंप्लीट, एक मिनट, 3.1 दोस्तों कंप्लीट हुई। ठीक है, 3.2 हम लोग कल से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 3.2। ठीक है, तो दोस्तों 3.2 और 3.3 हमारी बची है लगभग। तो इसमें मेरे हिसाब से 3 लेक्चर इसमें लगने वाले हैं और 3 लेक्चर इसमें लगने वाले हैं। टोटल दोस्तों 6 लेक्चर के अंदर हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे और फिर हम लोग सिंपल सा नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और मैं अनाउंस, वैसे अभी उस पर काम चल रहा है, आपकी जो इस महीने के अंदर हम आपके 4 चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स के। एनसीईआरटी के अनुसार आपके 4 चैप्टर इस मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे और 1 अगस्त से दोस्तों हम लोग उसका चारों जो भी हमारे अभी तक चैप्टर हुए हैं उसका एक बैकलॉग क्लियर का हम लोग सीरीज चालू करेंगे। यानी कि एक एक दिन के अंदर, वन शॉट के अंदर उन सारे एक एक चैप्टरों का हम लोग जो है रिवीजन करेंगे। तो 4 दिन के अंदर दोस्तों चारों चैप्टर का हम लोग फिर से रिवीजन करने वाले हैं, जिससे आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। तो उन रिवीजन के अंदर दोस्तों मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो पीवाईक्यूज होते हैं वो आपको मैं लेकर आऊंगा उसके अंदर। तो सिंपल सा दोस्तों आपको जरूर उस सीरीज को फॉलो करना है। रेगुलर हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये रेगुलर तो आपको पढ़ना ही है। साथ में आप लोग जो है अगर रिवीजन के इच्छुक हैं तो आप लोग सिंपल सा वो वाली सीरीज भी मेरी देख सकते हैं, जो कि 1 अगस्त से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसका आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने को मिल जाएगा उससे पहले। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। इस वीडियो के जो नोट्स हैं, जो कि हैंड रिटन नोट्स होते हैं, जो कि हम क्लास में बनाते हैं इस पीपीटी पर, तो वो नोट्स का जो पीडीएफ है वो मैं सिंपल सा डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, जिससे कि आपको, आप अगर नोट्स बनाते हैं तो उसमें आसानी रहे, या फिर आप रिवीजन करते हैं उसका तो वो रिवीजन में भी आपको जो है अच्छा रहे। तो इसलिए मैं नोट्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। बिल्कुल फ्री नोट्स है, लिंक पर क्लिक करेंगे नोट्स आपके ओपन हो जाएंगे। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक तो आपको करना ही है, शेयर आपको शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग तो शेयर भी बिल्कुल कीजिएगा, और कमेंट तो आपको जो भी आपके डाउट्स हैं वो आपको करना ही है। आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट कीजिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।